सो हेलो टू ऑल दी एसएससी एंड रेलवे एस्पिरेंट्स। मैं हूँ सीक्रेट एस्पिरेंट एंड मैं टारगेट कर रही हूँ सारे एसएससी एंड रेलवेज एग्जामिनेशंस को। सो दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आखिर मेरा आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसमें मैं आपको सब बताऊंगी कि मेरा वेन्यू कैसा था, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आ रहा है और मुझे कैसा लगा डिफ़िकल्टी लेवल। जो मेरा एग्ज़ाम था वो था 19 की सेकंड शिफ्ट को। फर्स्ट अगर मैं वेन्यू की बात करूँ तो जिस वेन्यू में मेरा था वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ मुझे बायोमेट्रिक्स और अटेंडेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। और अगर मैं सिस्टम्स की बात करूँ, सिस्टम्स भी काफ़ी अच्छे थे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती थी कि हैंग हो रहा है या फिर कोई वहाँ पे लैगिंग बफरिंग कुछ भी हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी। सिस्टम्स बड़े ही स्मूथली चल रहे थे। देन टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न मुझे काफ़ी हद तक ऐसा नहीं था कि मुझे ईजी लगा हो। काफ़ी मतलब मैं मॉडरेट कह सकती हूँ बट मैं ईजी बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल थे और काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल थे। मुझे अनप्रडिक्टेबल जीके में लगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी पीवाईक्यूज बेस्ड ही थी। तो सबसे पहले मैं जीके के बारे में बताती हूँ। तो मुझे जीके, अगर मैं अपनी पर्सनल की बात करूँ, मुझे जीके काफ़ी टफ लगी, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पढ़ा था आई थिंक से उस हिसाब से पेपर नहीं बना था। क्वेश्चंस काफ़ी घूम घूम कर आए थे। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो मेरे जो करंट अफेयर्स थे मैं ज़्यादातर अवार्ड्स, इंडेसेस एंड और भी जो भी दूसरे टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के उस पे मैंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया था। मैंने ऊपर ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब पढ़ी थी, बट आई थिंक करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक डीपली आए थे जो, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। एंड अगर मैं बाकी जीके पोर्शंस की बात करूँ, पॉलिटी वगैरह की, पॉलिटी के काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। पॉलिटी का मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं डिफ़िकल्टी आ रही हो। रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में मैं कहीं हद तक दूसरे चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग थी, और एग्रीकल्चर में उतनी खास नहीं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे और एग्रीकल्चर मेरा थोड़ा वीक था, तो मुझे वहाँ भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आई। और रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री भी ओवरऑल मेरा अच्छा ही गया, क्योंकि इतने डिफिकल्ट हिस्ट्री से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इतने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। और हाँ, बाकी जीके का ऐसा ही एक्सपीरियंस था मेरा। फिर और जीके में मेरे अटेम्प्ट्स थे 27 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट्स। देन टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, मैथ्स काफ़ी अच्छी आई थी। मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगी मैथ्स में। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा और मैं उसे छोड़ के भी आई हूँ। और दूसरा वाला बहुत ईजी था, बट आई थिंक से कहीं ना कहीं टाइम लैग की वजह से मेरा वो भी छूट गया। बट कोई नहीं, मैथ्स मुझे बिल्कुल भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं लगी। क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बहुत ही प्रेडिक्टेबल थे, पीवाईक्यू बेस्ड थे, तो इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। और मेरे मैथ्स में थे 28 अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 30। एंड देन टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग, रीजनिंग वॉज द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जिसने रीजनिंग रीजनिंग के हर क्वेश्चंस एक ही बार में बन जा रहे थे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि मुझे दोबारा अटेम्प्ट करने पड़े या दोबारा ट्राई करने पड़ा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही स्मूथली और इजीली बनते जा रहे थे, तो उसमें ना ही मेरा टाइम गया और ना ही मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टी हुई। तो रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी और रीजनिंग में मैंने 30 अटेम्प्ट किए है। तो मैं अपने अगर मैं अपने ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करूँ, तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स थे 85। एंड एक्यूरेसी का भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैथ्स और रीजनिंग तो आई थिंक से सारे ही सही होने चाहिए, क्योंकि मैंने खुद कैलकुलेट करके आंसर्स निकाले हैं। एंड जीके का मैं अभी भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो आंसर की के बाद ही पता चलेगा। तो जब जिनका नेक्स्ट में है और मैं जो जिनका नेक्स्ट में है, तो उनके लिए तो बस ये कह सकती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन आप पढ़ के जाए। आप ये दूसरों की वीडियोस देख के मत देखिए इतना कि क्या क्या आ रहा है, अपने हिसाब से पढ़िए, क्योंकि हर शिफ्ट में कुछ अनप्रडिक्टेबली हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि अगर वो उसमें अगर इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आए इकोनॉमिक्स करंट अफेयर। इनफैक्ट मैंने दूसरों की वीडियोस देख के एक बार अच्छे से पढ़ लिए थे इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एंड मैंने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा हमारे बजट के बारे में, बट मुझे बजट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करिए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, आपके एग्जामिनेशंस अच्छे जाए। एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ओके, बाय बाय।